और क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के हर घर में खुशियां थीं, लेकिन रोहित के मन में डर था। पिछले साल क्रिसमस पर जो हुआ था, उसे वह कभी नहीं भूल पाया। उस रात गांव के चर्च के पास एक रहस्यमयी सांता क्लॉस ने बच्चों को गिफ्ट दिए थे, लेकिन अगले दिन जिन बच्चों ने वह गिफ्ट खोला था, वे गायब हो गए। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोग उसे मौत का सांता क्लॉस कहने लगे। इस साल उसी चर्च के पास फिर से वही सांता दिखा। रोहित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रोहित ने सांता को दूर से देखा। उसके लाल कपड़े बर्फ की चांदनी में चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी थी, जैसे किसी इंसान की नहीं। सांता हर बच्चे को एक गिफ्ट दे रहा था। रोहित ने चुपके से एक गिफ्ट चुराया और अपने घर ले आया। जब उसने गिफ्ट खोला तो उसमें एक पुरानी घड़ी थी। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, उसके चारों ओर धुंध छा गई। वह खुद को एक अंधेरी जगह में पाया। वहां पिछले साल गायब हुए बच्चे नजर आए। मौत का असली चेहरा तभी सांता प्रकट हुआ। उसकी मुस्कान भयानक थी। उसने रोहित से कहा, तुमने मेरी दुनिया में कदम रख दिया है, अब तुम भी यहीं रहोगे। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सांता हंसा और बोला, मैं सांता नहीं हूं। मैं एक प्राचीन आत्मा हूं, जिसे हर 100 साल में बच्चों की आत्माओं की जरूरत होती है, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। खतरनाक खेल। रोहित ने अपनी समझदारी से सांता को बातों में उलझा दिया और उसके पीछे छिपे एक पुराने बक्से को खोल दिया। बक्से में एक प्राचीन क्रॉस रखा था। जैसे ही रोहित ने क्रॉस को उठाया, सांता दर्द से चिल्लाने लगा। धुंध छंट गई और रोहित चर्च के पास खड़ा था। गिफ्ट और सांता दोनों गायब हो चुके थे। गायब हुए बच्चे भी गांव लौट आए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चर्च की घड़ी में 12 बजते ही दूर से फिर वही सांता की हंसी सुनाई दी। क्या मौत का सांता फिर लौटेगा? रोहित और गांव के लोग अब हर क्रिसमस सावधान रहते हैं। लेकिन क्या वह बुरी आत्मा सच में खत्म हुई, या यह सिर्फ एक और शुरुआत थी? अंधकार का राज साल बीत गया और गांव फिर से शांत हो गया। लेकिन रोहित के बलिदान के बाद भी अरविंद के मन में बेचैनी थी। चर्च की घड़ी अब नियमित रूप से चल रही थी, लेकिन हर रात 8 बजे उसमें से धीमी घंटियों की आवाज आती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई छिपा हुआ संदेश दे रहा हो। एक अजीब खत एक दिन अरविंद को अपने घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली। उस पर खून से लिखा था, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, तुम्हारा अंत करीब है। अरविंद ने तुरंत समझ लिया कि यह सांता की ओर से है, लेकिन रोहित के बिना वह असहाय महसूस कर रहा था। उसने गांव के कुछ लोगों को यह दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा। रोहित की आवाज उस रात अरविंद को एक सपना आया। सपने में रोहित उसे दिखाई दिया। रोहित ने कहा, मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं सांता की दुनिया में फंसा हुआ हूं। अगर तुम मुझे बचा सकते हो, तो सांता को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। रोहित ने उसे एक सुराग दिया, पुरानी सुरंगें। अरविंद ने इसे गंभीरता से लिया और तहकीकात शुरू की। चर्च की पुरानी सुरंग। अरविंद ने पता लगाया कि चर्च के नीचे एक और तहखाना था, जो अब तक छिपा हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह सुरंग क्रिसमस के समय भूतिया गतिविधियों के लिए कुख्यात थी। अरविंद ने अपने दोस्तों निखिल और प्रिया के साथ सुरंग में जाने का फैसला किया। सुरंग में घुसते ही उन्हें अजीब संकेत दिखे। दीवारों पर पेंटिंग्स, जिनमें सांता को बच्चों की आत्माएं कैद करते हुए दिखाया गया था। खौफनाक मुठभेड़। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। वहां एक विशाल दर्पण रखा था, जो टूटे हुए दर्पण का जुड़वां प्रतीत हो रहा था। तभी सांता वहां प्रकट हुआ। इस बार वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। उसकी उपस्थिति से ही हवा ठंडी हो गई। सांता ने कहा, रोहित ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। अरविंद ने अपनी हिम्मत जुटाई और रोहित के बताए सुराग को याद किया। उसने देखा कि दर्पण के पीछे एक प्राचीन चिन्ह था, जिसे सक्रिय करने से सांता की दुनिया हमेशा के लिए बंद हो सकती थी। अंतिम लड़ाई। सांता ने निखिल और प्रिया पर हमला करना शुरू कर दिया। अरविंद ने मौका देखकर चिन्ह को सक्रिय किया। जैसे ही चिन्ह रोशन हुआ, सांता चिल्लाने लगा। उसका शरीर अंधेरे में बदलने लगा। तभी दर्पण में से रोहित की आत्मा प्रकट हुई। उसने अरविंद से कहा, मुझे अपनी आत्मा को बलिदान करना होगा। यह दर्पण तभी सांता को खत्म करेगा, जब कोई इसके अंदर से सांता को पकड़कर वापस खींचे। अरविंद ने रोहित को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने कहा,
यह मेरा कर्तव्य है। सांता का अंत रोहित ने सांता को पकड़कर दर्पण के अंदर खींच लिया। दर्पण चकनाचूर हो गया और एक तेज रोशनी ने पूरे सुरंग को भर दिया। सांता की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। नई शुरुआत अरविंद और उसके दोस्त किसी तरह सुरंग से बाहर निकल आए। गांव में शांति लौट आई। चर्च की घड़ी अब बिना किसी रुकावट के चल रही थी। लेकिन क्रिसमस की अगली सुबह चर्च के पास एक नई चिट्ठी मिली। जो खत्म हुआ है वह फिर से शुरू होगा। अंतिम युद्ध गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अरविंद के मन में अब भी डर था। रोहित के बलिदान के बाद उसे लगा था कि सांता की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन चर्च के पास मिली नई चिट्ठी ने उसे परेशान कर दिया। चिट्ठी के साथ एक अजीब चीज और मिली, एक टूटी हुई लाल टोपी। अरविंद ने इसे ध्यान से देखा। टोपी में कुछ लिखा हुआ था, मेरी शक्ति अब एक नई शुरुआत की ओर है। मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। अजीब घटनाओं की वापसी। क्रिसमस का समय करीब आ रहा था। गांव में धीरे धीरे डरावनी घटनाएं शुरू हो गई। लोग रहस्यमय तरीके से बीमार हो रहे थे। चर्च के पास रात में और अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने सांता जैसी परछाई को चलते हुए देखा। अरविंद ने निखिल और प्रिया के साथ एक बार फिर इन घटनाओं की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि सांता की शक्ति खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब वह किसी और को अपना माध्यम बना रहा था। रोहित की किताब। अरविंद को रोहित के घर में एक पुरानी किताब मिली। यह किताब सांता की आत्मा और उसकी शक्तियों के बारे में थी। उसमें लिखा था, सांता की आत्मा को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे उसकी खुद की दुनिया में बंद करने का नहीं, बल्कि उसकी शक्ति के स्रोत को नष्ट करने का तरीका खोजना होगा। रोहित ने यह भी लिखा था कि सांता की शक्ति का स्रोत एक रहस्यमयी क्रिसमस बेल है। यह घंटी उसकी अमरता और शक्ति का केंद्र थी। घंटी को नष्ट करने से सांता की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। घंटी की खोज अरविंद, निखिल और प्रिया ने पता लगाया कि घंटी चर्च के नीचे छिपी हुई थी, लेकिन उसे पाने के लिए एक खतरनाक प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्हें 3 अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो सांता की आत्मा ने बनाई थी। दंड। चर्च के तहखाने में पहला दरवाजा था, जिसमें एक विशाल दर्पण रखा था। जो कोई उसमें देखता उसे अपना सबसे बड़ा डर दिखाई देता। अरविंद ने देखा कि वह सांता के हाथों मारा जा रहा है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और दर्पण को छू लिया। दर्पण टूट गया और पहला दरवाजा खुल गया। भ्रम का जंगल। दूसरा दरवाजा उन्हें एक जादुई जंगल में ले गया। यह जंगल सिर्फ भ्रम था, जिसमें रास्ता खोजना नामुमकिन था। लेकिन रोहित की किताब में बताए गए संकेतों का इस्तेमाल करके अरविंद ने सही रास्ता ढूंढ लिया। घंटी का रक्षक। अंतिम दरवाजे के पीछे घंटी को एक राक्षस रूपी रक्षक, ये सांता की आत्मा का एक हिस्सा था। उसने उन पर हमला किया, लेकिन अरविंद ने घंटी की ओर छलांग लगाई और उसे छूते ही वह रोशनी में बदल गई। सांता का अंतिम हमला। जैसे ही घंटी टूटी, सांता की आत्मा प्रकट हुई। वह गुस्से से चिल्ला रहा था, तुमने मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अरविंद ने सांता से कहा, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है। उसने दर्पण के बचे हुए टुकड़े को उठाकर सांता की आत्मा की ओर फेंका। सांता की आत्मा भयानक चीख के साथ गायब हो गई। हमेशा के लिए शांति घंटी नष्ट होने के बाद चर्च से अजीब घटनाएं गायब हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। अरविंद और उसके दोस्तों को यकीन हो गया कि सांता की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। लेकिन क्रिसमस की अगली रात दूर पहाड़ों से धीमी घंटियों की आवाज सुनाई दी। क्या यह सच में अंत है? क्रिसमस का अभिशाप। घंटी के टूटने के 1 साल बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अब क्रिसमस को बिना किसी डर के मना रहे थे। अरविंद, निखिल और प्रिया ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन क्रिसमस की रात एक बार फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक नई शुरुआत। प्रिया ने अपने घर के बाहर अजीब निशान देखे। निशानों में किसी बड़े पंजे के निशान थे जो सीधा चर्च की ओर जा रहे थे। जब उसने अरविंद और निखिल को यह बताया तो वे तुरंत चर्च पहुंचे। चर्च के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वहां एक पुरानी पेंटिंग अचानक से दीवार पर दिखाई दी। इस पेंटिंग में सांता को एक काले धुंध के रूप में दिखाया गया था और उसके नीचे लिखा था, क्रिसमस का अभिशाप अभी खत्म नहीं हुआ है। एक अजनबी की चेतावनी। तभी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो खुद को एक यात्री बता रहा था।
उसने अरविंद से कहा, सांता की आत्मा को तुमने नष्ट कर दिया, लेकिन उसका अभिशाप अभी बाकी है। वह अब अपनी शक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए तुम्हारे गांव के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को निशाना बनाएगा। अरविंद ने पूछा, महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? यात्री ने गंभीर स्वर में कहा, तुम। अभिशाप का रहस्य अरविंद ने यात्री से और जानने की कोशिश की। उसने बताया कि घंटी को नष्ट करना पर्याप्त नहीं था। सांता की आत्मा के टुकड़े अब भी दुनिया में बिखरे हुए हैं, और अगर वे एक साथ आ गए तो वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटेगा। यात्री ने चेतावनी दी, सिर्फ एक ही तरीका है उसे हमेशा के लिए खत्म करने का। उसकी आत्मा के टुकड़ों को एक प्राचीन पवित्र अग्नि में जलाना। वह अग्नि चर्च के नीचे एक गुप्त स्थान में छिपी हुई है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अग्नि तक पहुंचने से पहले तुम्हें 3 भूतिया पहरेदारों का सामना करना होगा। आत्मा के टुकड़ों की खोज। अरविंद, निखिल और प्रिया ने आत्मा के टुकड़ों को ढूंढने का फैसला किया। यात्री ने बताया कि ये टुकड़े 3 अलग अलग स्थानों पर छिपे हुए हैं। एवं पुराने जंगल की गुफा, डू झील के नीचे, चर्च के पुराने शिखर पर, गुफा में मुठभेड़। पुराने जंगल की गुफा में पहुंचते ही उन्हें वहां अजीब हरकतें महसूस हुई। गुफा के अंदर एक छाया उन पर हमला करने लगी। यह सांता की पहली आत्मा थी। प्रिया ने गुफा की दीवार पर लगे एक प्राचीन मंत्र को पढ़ा, जिससे छाया शांत हुई और पहला टुकड़ा उनके हाथ में आ गया। झील की गहराई। दूसरी आत्मा झील के नीचे छिपी थी। अरविंद ने झील में छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वह टुकड़े के पास पहुंचा, पानी में एक विशाल राक्षसी आकृति प्रकट हुई। निखिल ने झील के पास रखे एक पुराने प्रतीक को सक्रिय किया, जिससे राक्षस गायब हो गया। दूसरा टुकड़ा मिल गया। चर्च के शिखर पहुंचने के लिए उन्हें तेज हवाओं और अंधेरे का सामना करना पड़ा। तीसरा टुकड़ा एक पुराने क्रॉस के पीछे छिपा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, सांता की आत्मा का आखिरी टुकड़ा जीवित हो उठा और उन पर हमला करने लगा। पवित्र अग्नि का इस्तेमाल। तीनों टुकड़ों को लेकर वे गुप्त स्थान पर पहुंचे। पवित्र अग्नि को सक्रिय करने के लिए अरविंद को एक प्राचीन अनुष्ठान पूरा करना था, लेकिन जैसे ही अग्नि जलने लगी, सांता की आत्मा ने खुद को एकड़ कर लिया और पूरे चर्च को हिला दिया। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, सांता की भयानक आवाज गूंजी। मैं अंधकार हूं और अंधकार हमेशा रहेगा। अरविंद ने हिम्मत जुटाकर तीनों टुकड़ों को पवित्र अग्नि में फेंक दिया। सांता दर्द से चीखने लगा और उसकी आत्मा जलकर खाक हो गई। सचमुच का अंत। चर्च की घंटियां शांत हो गई और गांव में फिर से रोशनी फैल गई। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अगली सुबह प्रिया को एक सपना आया। उसमें रोहित ने उससे कहा, अंधकार खत्म हुआ, लेकिन प्रकाश की भी एक कीमत होती है। क्या यह सचमुच अंत था या कुछ और आने वाला था?